नाजरीन, आपका मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी आगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन का ऐलान 8 जनवरी को कर दिया है, और जिसमें ख़ास तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में इलेक्शन होना है। जिसमें से सबसे अहम इलेक्शन उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही सियासी जो रुख है वो तय होता है, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे आप पार्लियामेंट का हो, चाहे मुल्क में हुकूमत बनानी हो। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत अहमियत रखता है। और आज हम मऊ शहर के खीरी बाग में है, जो 356 असेंबली हल्का है। और खीरी बाग का जो मैदान है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पीछे की जानिब दिखाएं। खीरी बाग का मैदान बहुत ही तारीखी मैदान है, क्योंकि यहाँ से सियासत की एक सिमत जो है वो तय होती है, और खीरी बाग सियासी पैमाने से बहुत अहमियत का हामिल है। हम खीरी बाग के सामने आज मौजूद हैं। इलेक्शन का क्या माहौल है? असेंबली मेंबर ऑफ असेंबली मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 बार असेंबली में सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे हों, बसपा से रहे हों, कौमी एकता दल से रहे हों, आज़ाद रहे हों, या फिर अलायंस में अब सुनने में आ रहा है कि वो अलायंस के उम्मीदवार होने वाले हैं। ऐसे में मुख्तार अंसारी को कितना चैलेंज है मऊ के लोगों से, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुख्तार अंसारी के नाम पे डिमोलाइज करने की कोशिश की है, बिल्डिंगें गिराई हैं, और बताया कि मुख्तार अंसारी ने माफिया के तौर पे काम किया है, और जो उन्होंने हासिल किया है, एक बड़ा साम्राज्य कायम किया है, तो वो अपने बाहुबल और धन बल की बुनियाद पे किया है, जिसको लेकर मुसलसल योगी सरकार की कार्रवाई चल रही है। अब इलेक्शन का ऐलान हो गया है, ऐसे में हम सीधे वोटरों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि योगी सरकार ने बुनकरों की एक बड़ी रियायत मिल रही थी, फ्लैट रेट पे बिजली मिल रही थी, उसको एक ऑर्डर जारी करके रोक दिया। लेकिन योगी सरकार ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान से ठीक 2 रोज़ पहले एक बड़ा फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में तमाम लोगों को जो शहरी इलाके में हैं, उनको 6 रुपया यूनिट मिलने वाली बिजली 3 रुपये में कर दी गई। लेकिन बुनकरों को 72 रुपये में फ्लैट रेट पे जो मिलती थी, और देही इलाके में 65 रुपये में, उसे ख़त्म कर दिया है। तो हम सीधे तौर से बुनकरों से जानना चाहते हैं कि योगी सरकार के फैसले से आप कितना खुश हैं? क्या नाम है आपका? जी, शहजाद आलम। शहजाद साहब, बताएं कि योगी सरकार ने बुनकरों का जो फ्लैट रेट का मामला था उसे ख़त्म कर दिया है, और आम लोगों को बिजली में 3 रुपये की छूट दी है, भारी छूट, 50% का डिस्काउंट किया है। लेकिन बुनकरों का जहाँ तक मामला 72 रुपये पे मिलता था, वो बुनकरों का ख़त्म कर दिया है। तो आप किससे आप उम्मीद करते हैं? ये बुनकरों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, और हम बुनकरों की लड़ाई लड़ने वाले तमाम जितने तंजीम के लोग हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि इस सरकार को बावर कराएं, और के बुनकर सोया हुआ नहीं है, जाग रहा है, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी एक साथ खड़े होकर के, चुनाव का मौका है चाहे कोई भी मौका हो, जिस तरह किसान एकजुट होकर के अपनी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ता है, उसी तरीके से बुनकरों को भी आगे बढ़ना चाहिए, अपने लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि इनके साथ न्याय हो, अन्याय न हो। एक तरफ मुख्तार अंसारी यहाँ से 5 मरतबा से MLA रहे हैं, और इस बार मुख्तार अंसारी को लेके एक कंडीशन ये है कि वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो किस जमात से लड़ेंगे? क्या मुख्तार अंसारी के लिए इस बार चैलेंज होने वाला है? जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सालिम। सालिम, बताएं कि मऊ के लोग किस तरफ रुख कर रहे हैं? मऊ के लोग तो अभी मुख्तारी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा भागना नहीं चाहिए। जितनी मऊ की जनता है उनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 मरतबा के जो विधायक मुख्तार अंसारी हैं वो आज तक कुछ नहीं किए हैं, हमारे मऊ के लिए कुछ नहीं किए। 25 साल में कुछ नहीं किए। 25 साल में सिर्फ पब्लिक और जनता का टाइम वेस्ट करते रहे, उनको गुमराह करते रहे। अब किसी और को मौका देना चाहिए, जो हमारे बीच का बुनकर हो, बुनकर नेता उभर के आए, उसको मौका देना चाहिए। नहीं, सवाल एक बात का है कि मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि 5 बार से वो MLA रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो कल्पनात राय के जाने के बाद से जितने MLA हुए हैं मऊ ज़िले में, एक मुख्तार अंसारी को छोड़ दीजिए तो मोहम्मदाबाद, गोना है, मधुबन है, घोसी है, तो इन तमाम जो MLA हैं, चाहे यहाँ तक कि सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, मरकज़ में बीजेपी की,
एक छोटा सा काम जो है ओवर ब्रिज का वो नहीं हो पा रहा है, तो किस पे आप उम्मीद करेंगे? वो कल्पनात रेजिडेंट थी कि इतना मऊ बन गया है, उसके अलावा किसी पर उम्मीदें नहीं है। अब उम्मीद का अपना बीच का नेता अगर आ जाएगा तो उस पर उम्मीद लगाया रह जाएगा कुछ। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि अभी किसी से उम्मीद नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बुनकरों के बड़े मसाइल हैं, जो फ्लैट रेट का मसला है वो बुनकरों का हल नहीं हो पा रहा है। तो फ्लैट रेट को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बोले आप, क्या नाम है आपका? जी कलाम साहब बताएं। बुनकरों का जो 72 रुपये का फ्लैट रेट था उसको योगी सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन जनरली 3 रुपये यूनिट कर दिया है कम। 6 रुपया यूनिट बिजली मिलती थी, अब 3 रुपये में कर दिया है। तो क्या बुनकरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की गई? अब योगी जी का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनको जो करना था उन्होंने किया है। लेकिन और विपक्ष के नेता जो योगी के एंटी हैं वो कह रहे हैं कि बुनकरों को हम फ्री में बिजली देंगे, फ्री में। आपने सुना होगा, चाहे ओम प्रकाश राज। नहीं, तो कहने का सवाल यह है कि जैसे समाजवादी पार्टी के लोग अगर कह रहे हैं तो समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट बिजली तो दी थी ना। हाँ, लेकिन फंदा लगा के न दिया था गले में। बुनकरों का एक मुतालबा था कि बुनकरों का रेट फिक्स किया जाए, पासबुक बनाया जाए और मीटर को हटाया जाए। मीटर को हटाया नहीं, पासबुक बना के दे दिया। अब बुनकर जो है दोनों घाट पे है, तो फांसी का फंदा लगाया है। नहीं, फंदा कैसे लगाया? अगर एक बड़ी रियायत मिल रही थी तो उस रियायत को बरकरार रखना चाहिए था योगी सरकार को, या उसे ख़त्म करना चाहिए था? नहीं, बरकरार तो रखना चाहिए था। बुनकरों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई। नाइंसाफ़ी आप भी मानते हैं नाइंसाफ़ी हुई है? तो कलाम साहब भी कहते हैं कि बुनकरों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम और बुनकरों से भी जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। क्या लगता है आप? अच्छा, दांत निकलवाए हैं। तो इस बार क्या मुख्तार अंसारी मऊ से फिर एमएलए होने वाले हैं या कोई और चेहरा आने वाला है? जितना आप कह सकते हैं उतने पे तो जवाब दे सकते हैं। बच रहे हैं आप कहने से? चलिए, बहरहाल तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोग बच भी रहे हैं, जवाब भी नहीं देना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं बुनकरों का दर्द उनके अंदर है कि बुनकरों का फ्लैट रेट जो है वो खत्म कर दिया गया है। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। बताएं क्या चाहते हैं आप? योगी सरकार तो अब ख़त्म हो चुकी है एक तरीके से, अब तो इलेक्शन कमीशन का राज नाफिज है। हम ये चाह रहे हैं कि आने वाली सरकार जो भी हो, अब बुनकरों के लिए कम से कम सोचे और उनको जो रियायत मिल रही थी उस रियायत को बरकरार रखने के लिए हर तरीके से कोशिश करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल बुनकरों को जिस तरह से गरीबी और परेशानी से ये जूझ रहे हैं, इनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए। 25 साल से मुख्तार अंसारी हैं, क्या बुनकरों की आवाज़ को असेंबली के अंदर कभी उठाने का काम किया? इसके बारे में तो अभी हम बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि बुनकरों की समस्या जब आई तो बुनकर समिति एक तंजीम बनाई। बुनकर समिति तंजीम ने अपने तौर तरीके से बहुत लड़ाई लड़ी बिजली विभाग के खिलाफ, लेकिन बिजली विभाग ठस से मस नहीं हुआ। अब वो आप पीछे जा रहे हैं, वो लड़ाई लड़ी गई और फ्लैट रेट का रेट आपका तय हुआ, उसके बाद अब योगी सरकार ने खत्म कर दिया है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि बुनकरों के मसले को मुख्तार अंसारी ने असेंबली हाउस में कितनी बार उठाया? जानकारी में तो अभी बात नहीं है। तो साफ तरीके से ये कह रहे हैं कि इनकी जानकारी में नहीं है कि मुख्तार अंसारी ने कभी बुनकरों के मसले को असेंबली में उठाने की जहमत भी की हो। लेकिन मुख्तार अंसारी क्यों जीत रहे हैं या मऊ के लोगों में उनकी हमदर्दी क्यों है, ये तो आम आवाम ही बता पाएंगे। कलाम साहब बताएं क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी को आप मतलब बीजेपी हर तरीके से उनको शिकस्त देने की कोशिश करती है, फिर भी उनके वोट में इजाफा हो रहा है? मुख्तार अंसारी वो खुद मुख्तार, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होंगी
जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को लाइक करते हैं और विधायक बनते हैं। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया है कि असेंबली हाउस में कई बार मुद्दा उठाया है, तो हम आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि एक MP 5 MLA के ऊपर होता है। राय साहब कल्पनाथ, इस बात को तो हम पहले ही कर चुके हैं कि कल्पनाथ राय के बाद बीजेपी की यहाँ भी सरकार, सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद एक ओवरब्रिज का भी काम नहीं करा पाई। यहाँ तक कि चुनाव का ऐलान हो गया, तो मैं तो पहले आपकी बात का पहले ही कह चुका हूँ। उसको छोड़िए, आप बताइए कि कौन लोग हैं जो काम कर कोई सकते हैं। मुद्दा नहीं, इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, ये मुद्दा है, उसमें बात कीजिए। मतलब बीजेपी के दौर में इसमें इजाफा हुआ है? हाँ, बढ़ोतरी हुई। तो ये साफ तरीके से कलाम साहब कह रहे थे कि बीजेपी के दौर में करप्शन में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जो काम मामूली से पैसे में होता था, वो योगी सरकार के आने के बाद उसके चार्जेस बढ़ गए हैं। क्या नाम है आपका? आप नहीं कहेंगे किसको यहाँ पे? नहीं, जो हटरवा तो चिल्लाए से अच्छा है तो साफ तरीके से देख रहे हैं कि लोगों के मसाइल तो हैं, लेकिन बोलने में वो जुर्रत नहीं है कि अपनी बात को रख सकें। इसलिए आज की जो बहस है हम यहीं पे आपसे इजाज़त लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे हमारा अगर कहीं पे भी प्रोग्राम होगा तो उस पर बुनकरों के बारे में और ख़ास तरीके से मऊ असेंबली के बारे में बात करेंगे। मऊ में कैसे डेवलपमेंट हो, मऊ के लोगों को रोज़ी रोटी, तालीम और बुनियादी सहूलियत कैसे मिले, इस पे हम बात करेंगे। तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।